और करते तुझी माही कहते रहे शौकत हसीनत और बुजुर्गी तुझी माही देते रहे इज्जत अज़मत और करते तुझी माही मिलते रहे शौकत हसीनत और बुजुर्गी तुझी माही देते रहे तुझमें सकून है खुदा जिसके तुझसे गाए तुझको आते गयोरे खुदा आंसू भरी जीवन के आए तुझमें सकून है खुदा जिसके तुझसे गाए तुझको आते गयोरे खुदा चला 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 तेरा है चला 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 तेरा है चला तेरी सनाओ खुदावन तुझे चला तेरी सनाओ खुदावन तुझे क्योंकि खुदावंद का जलाल उसकी बुजुर्गी उसका तक हमारे घर तमाम आंखें बंद हो जाए और हम सब दुआ करेंगे हालेलुया सब इस ब्लेसिंग को जो कि खुदावंद की हमारे दरगाह में है इसे महसूस करते हुए दिल ही दिल में दुआ करेंगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खुदावंद के सुनासरी तू जो भैरवर का खालिक और मालिक थे तू जो गुरूबियों पे मुमताज है और शहनशाह है तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि खुदावंद तू हर वक्त हर लम्हा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है और उनकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है मैं तेरा शुक्र करता हूँ आमीन आमीन हम लोग से नाम में बढ़ते हुए गले के साथ स्वाद के साथ मिलकर जाएंगे कोई सब खुदा की रब की सवा रखा ताजा सदा रखा महफूज में तारीफ हो रब की सदा रखा महफूज में नेमत से और बरकत से करना महफूज हमें हर नेमत से और बरकत से करना
क्या कहा था? इसने सबसे ज्यादा, क्योंकि उसने अपना सब कुछ डाल दिया, उसने परवाह नहीं की थी कि सिवा मैं घर कैसे जाऊंगी, किस तरह पहुंचूंगी, तो चिंची मिलेगी नहीं, रिक्शा मिलेगा नहीं, उसने सब कुछ डाल दिया अपना, और उसको खुदा ने जिंदगी दे दी। आमीन। फरीसियों ने कसरत से दिया गुर्बत और मुफलसी में सादा बेवा ने दिया था गुर्बत और मुफलसी में बेवा ने दिया था तुझे भी रब ने दिया सा क्या देता तुझसे तुझे भी रब ने दिया सा क्या देता तुझसे तुझे भी रब ने दिया सा क्या देता तुझसे क्या देता तुझसे तारीफ हो भाई तारीफ हो रब्बी सदा रखा महफूज हमें आखिरी अंतर हम भी आकर नजर करें शुक्र अदा करें हम भी आकर नजर करें शुक्र अदा करें गरीब बदहाल को याद करें शुक्र अदा करें गरीब बदहाल को याद करें शुक्र अदा करें यीशु भी देख रहा तुझे क्या देता तुझसे यीशु भी देख रहा तुझे क्या देता तुझसे यीशु भी देख रहा तुझे क्या देता तुझसे क्या देता तुझसे तारीफ हो रब्बी सदा रखा महफूज हमें हर नेमत से और बरकत से रखा महफूज हमें कदी बरमाए नारे सुने साड़ी मनाए नारे सुने साड़ी मनाए देखो मेरी दुनिया देखो मेरी दुनिया देखो मेरी दुनिया
जिसने प्रस्तिश में भी हमारा साथ दिया था, मैं चाहूँगा वो बेटा जिसे शुरू में गीत गाया था उसके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएं। जनाब हमारे शुक्रगुजार हैं, खुदा ने आज ये वक्त उनकी ज़िंदगी में बख्शा कि वो हमारे दरमियान आए और खुदा उनकी इस खिदमत को खुदा की तारीफ के वसीला से, खुदा की हम्दो-सना करने के वसीला से वो पेश कर सके। और मैं सबसे ज़्यादा खुदा उनका नहायत शुक्रगुजार कि हमारे बहुत दूर से मेहमान आए हैं। ना सिर्फ खुदा उनकी हम्दो-सना सताइश और प्रसिश की है, बल्कि हमारे दरमियान बाजा भी बड़ा अच्छा प्ले किया है। जो आखिरी गीत उन्होंने गाया मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया। मैं उसके लिए चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे। उन्होंने बड़े कसरत के साथ अपने बेटे को इस्तेमाल और खर्च किया। इससे पहले कि मामूली दुआ करें, हार जो है वो मैं चाहूँगा कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम पहनाएंगे बेटे शिबान को, अंकल विक्टर को, अपनी मदर को उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा वो सामने आ जाएं। आप सब भाइयों का और शुक्रगुजार हूँ अपनी बुजुर्ग माँ का। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि जब मैं इस गुरबत पे खड़ा होकर पहले दिन जब मुझे खुदा के खादम हमारे बुजुर्ग बाप ने टांगे कांपती थी इस गुरबत के ऊपर, और आज मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये सब खुदावन की मैं बुजुर्ग माँ को मैं चाहूँगा कि मेरी मिसिस आए और बुजुर्ग माँ को जो है वो अपने हाथों से हाथ करें। और मेरी मदर इन लॉ और मदर वो भी आ जाए। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारा प्रोग्राम आज का जो था वो पास्टर स्टीफन के तवज्जुह से उनकी बदौलत हम कर सके हैं, इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। जोरदार तालियां। बच्चा पाकिस्तान वो आए, इस बच्चे ने बड़े प्यारा तबला बजाया खुदावंद के जलाल के लिए, इसकी उंगलियों ने रक्स किया। शुक्रगुजार है खुदावंद इस बच्चे को और बड़ी हाथ बनाने के लिए जोरदार तालियां।
मैं चाहूँगा कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत। मेरा एक छोटा भतीजा भी है, मुझे नजर नहीं आया पर बड़ा वो आया, मैं चाहूँगा कि वो भी आए, हम उनके गले में भी हार पहनाएंगे। जोरदार तालियां। आखिरी दुआ जो है वो बुआ जी करेंगी और कलाम बरकत के साथ। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें 2 मिनट के लिए, अच्छा, सबसे पहले अंकल बुकर का बच्चों के लिए, बहनों के लिए और बहनों के बच्चों के लिए और बेटों के बच्चों के लिए नाना और दादा और भाइयों और बहनों के लिए भाई बुकर का बहुत सारा सवाल। आप यकीन करें, कुछ लोग तो जानते हैं, लेकिन आज इतना दिल खुश हुआ है आपकी इस कलीसिया में कि बड़े बाबरकत कलीसिया है। टाइम देखेंगे, लग रहा है कि अगर हम 1 घंटा और बैठे ना तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि हर वक्त और खुशी से खुदावंद की इबादत करो और हर वक्त शुक्रगुजारी करो। ठीक है, हम पहले खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। अगर आपकी इजाज़त हो तो शायद 2 या 3 मिनट मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मैं ये है 93 से लेकर और 2023 तक कितने साल हो गए, कोई कैलकुलेट करे जल्दी से। 30वां साल है। 30वां साल। 30 साल 1993 से लेकर 2023 तक ये 30वां साल है। ये बताने का मतलब ये है आपसे कि मैं आप सबको स्पेशली जो माँ बाप है ना उनको इनकरेज करना चाहता हूँ, बच्चों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ। हम ऐसे एरिया में रहते थे और अब भी रहते हैं जहाँ ना कोई चर्च था ना कोई खुदा का खादिम, लेकिन खुदा के पास हर बात मुमकिन है और उसने मुमकिन किया कि वो हमारे लिए अपने खुदा को पादरी बेंजामिन डी गिल मरहूम को हमारे दुनिया में भेजे। और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने, और एक पादरी सरदार हुआ करते थे, इनके वसीले मेरे घराने में, मैं तो पहले से था बैप्टाइज्ड, लेकिन मेरी बीवी ने, मेरी बहनों ने और बहुत से रिश्तेदारों ने खुदाम यीशु को अपना शख्सी निजात रहता कबूल किया और उसकी रास्तबाजी को बपतिस्मा लेकर पूरा किया। पादरी बेंजामिन डी गिल की एक बात भाई जी मैं अपने चर्च में बताता हूँ, वो ये कि आप लोग भी सुन रहे हैं। मैं गीत को रोक देता हूँ और फिर याद करता हूँ कि पादरी बेंजामिन डी गिल, जिन्हें बैप्टिस्ट का कोई बंदा है जो नहीं जानता, वो बता रहे थे जब हमारे घर आते थे इबादत करने के लिए, उन्होंने बताया कि भाई जी मैं सेंट एंड्रूज चर्च के या किसी चर्च के बाहर से गुजर रहा था, मेरे साथ एक मेरा मुस्लिम दोस्त था, आपको याद आ गया होगा। तो अंदर इबादत हो रही थी तो वो मुझसे कहने लगा कि ये क्या हो रहा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये हमारी इबादत हो रही है। तो उसने पता क्या कहा, सुने भाई,
उसने कहा कि ऐसे लगता है अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, मैं समझा शायद कोई अंदर फंक्शन हो रहा है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि फिल्मी धुन के ऊपर ज़बूर या गीत गाया जा रहा था। मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी और अब तक याद है। कोशिश करें कि कभी इबादत में फिल्मी धुन पर गीत ना गाएं। ये मेरी एक आपसे प्यार वाली नसीहत है, रिक्वेस्ट है। एक बात। दूसरी बात जो हमने उनसे सीखी और वो आज नज़र आ रही है, वो गलत नहीं था। वो बताते थे कि उनकी मिसेस, हमारी बहन, अपने बच्चों को खाना नहीं देती थी, नाश्ता नहीं देती थी। उस वक्त तक रोते हुए ये स्कूल चले जाते थे, कहते थे पहले दुआ करो ये, और इसका रिजल्ट खुरम, इनके दूसरे भाई, इनकी पूरी फैमिली। गलत तो नहीं कह रहा मैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दलील होनी चाहिए, है ना। तो ये घराने के साथ हमारा इतना प्यार है, इतना प्यार है। भाई खुरम, मैं इनको कभी पादरी नहीं कहता, ये भी सुन, मैं इनको बेटा खुरम कहता हूँ। जब इनके छोटे छोटे थे, 5-5, 6-6 साल के, तो अपने मम्मी डैडी के साथ बाइक पे आते थे। उस वक्त ये संडे स्कूल में थे और हमें ये संडे स्कूल के गीत और नज़में और अंग्रेजी में भी सुनाते थे। तो देखें, ये बरकत उस वक्त मिलती है जब हम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। ठीक है। तो और एक और बात बताता हूँ। अभी बातें बहुत सारी हैं, 30 साल की बातें अगर मैं बताना शुरू करूँ तो शायद आधा घंटा लग जाएगा। मैं यहीं पे शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं आपको तारीफ करवाऊँगा। तारीफ नहीं है, इंसान क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो स्पेशली नौजवानों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए। देखें, इस्बान जो है ना, ये जानते हैं पास्टर खुरम, ये जब 4.5 साल का था उस वक्त सिर्फ चर्च में खिदमत बजाकर, तबला बजाकर खुदा की खिदमत कर रहा था। जब ये 6.5 साल का हुआ तो इसको मौका मिला, खुदा ने मुमकिन किया कि पास्टर अर्नेस्ट मल के साथ इसको बजाने का मौका मिला। उनकी बरकत इस पर है, उनका हाथ बाबरकत इनकी इस पे आया और फिर इसने तबला जब बजाना शुरू किया। जब ये 11 साल का था तो मैंने, क्योंकि जब थोड़ा बढ़ गया था हाथों में, इसने बाजे पे हाथ रखा और बाजा बजाना शुरू कर दिया। और अब खुदा ने इसको ये मुमकिन किया और इतना वो दिया कि अब ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। जो बेटे और बेटियां बाजा, कीबोर्ड, गिटार, तबला वो ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा बेटा उनको फ्री क्लास देता है ऑनलाइन। तो ये है, मेरे पास खुदा की बरकत। इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं। और खुदा की एक और बरकत, मेरी उम्र 70 साल है और खुदावंद का जितना शुक्र मैं करूँगा शायद बहुत कम होगा कि 70 साल में भी वो अपने घर की बहुत सारी खिदमत की, बहुत सारी। तो इसलिए आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और बस मैं नहीं कहना चाहता हूँ, एक कह रहा बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारी तारीफ का वही वाहिद जरिया है, उसी के नाम को सारा जलाल मिले और सारी तारीफ उसी के नाम की है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए भी जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया था। अंकल जी अपने बेटे की बात कर रहे थे और हम जितने भी यहाँ खिदमतगुज़ार हैं मोस्टली खुदा के खादम के लगाए हुए पौधे हैं, उन्हीं के हाथ के लगाए हुए हैं। और इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने इस्तेमाल करा है। खुदा ने वो बरकत जो अपने खादम को दी थी वो खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह से ट्रांसफ़र की है।
खुदा ने किसी न किसी तरह से अपने खादम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियों को, और ख़ासकर जब इस चर्च की कलीसिया की बात कर रहे थे तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अपने हाथ उठा सकता हूँ, आप सारे लोगों के लिए क्लैप कर सकता हूँ, फख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि यहाँ की कलीसिया इतनी डॉक्ट्रिन पर इतनी मजबूत है कि अगर कोई भी आकर इन्हें कुछ भी कोशिश करता है कि हिलाए या झुलाए या उस जगह से हटा सके, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता होता तो कलीसिया याद दिलवाते कि हमने पादरी साहब से पास ये सीखा है। तो खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि वो ऑलरेडी आप जितने भी मोस्टली यहाँ पर जो खुदा के लोग हैं वो सीखे सिखाए लोग हैं, खुदा के कलाम इक़दस को बेहतर तौर पर समझते हैं, खुदा के कलाम के इल्म को बेहतर तौर पर जानते हैं, इसलिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आए हम आकर पर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। मैं चाहूँगा आखिरी दुआ हम बहन साइमा के साथ मिलकर करने वाले वो आएंगी और आखिरी दुआ करेंगी, और उसके बाद मैं आखिरी दुआ और फिर दुआ रुबानी और कलमात बरक़ात आपके दरमियान में। आसमानी बाप, हम तेरे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि इस लायक तो ना थे, तो भी तेरी बिदराना शफ़क़त, तेरे प्यार और मोहब्बत ने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरे कदमों में आके समेलू हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ऐ खुदावंद, इस दलेरी के लिए, इस बरकत के लिए जो खुदावंद तो अपने खादमीन के वसीला से हमें ट्रांसफर करता है, ताकि हम आगे बढ़कर उसे अपनी औलाद के साथ और इसी तरह से आगे आने वाली नस्लों के साथ बांट सकें, तो हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि इज्जत, तारीफ, ताज़ीम के लायक वाहिद तेरी हस्ती है। दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं जिसके सामने आकर हम अपने सरों को झुकाएं या इज्जत और तारीफ और ताज़ीम करने वाले। वाहिद तेरी हस्ती, वाहिद तेरा यीशु नाम है, जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं, जिसके वसीला से आज हम तुझे बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं, और तो अपना दाहिना कान हमारी तरफ झुका लेता है और हमारी दुआओं पर, हमारी इल्तिजाओं पर, हमारी मुनाजात पर, हमारी फरियादों पर, हमारी दरखास्त और शुक्रगुजारियों पर तक नशीन हो जाता है। आज की सारी इबादत के लिए जो हमने तेरे हुजूर, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए गुजरानी, ये सब तुझे पसंद है। और हमारी जिंदगियों के लिए आए हुए तेरे बेटे और बेटों की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत। हम आए तो खाली दामन और खाली चोरियां लेकर थे, लेकिन जब वापस लौटे तो तेरी बरकत हमारी जिंदगियों में हमारे साथ वापस जाए और बहुतों के साथ हम इसे बांटने का सबब और सरिया बन सके। अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत के साथ हमें खुदावंद कसरत के साथ अपने जलाल में इस्तेमाल कीजिए। खास तेरे खादम पास्टर कोलम के लिए जो यहाँ के मुकामी पासबान हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं। अपने भाई स्टीफन के लिए जिसके वसीला को मुंतखब करवाया, हम तेरा शुक्र करते हैं। इन दोनों को बड़ी बरकत दे और अपने जनाब में आगे बढ़ाए, ताकि रोज़ बरोज़ बहुत सी रूहों को जीतने और चलने का सबब बने और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं और इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी रूहों की, हमारी जानों की और हमारी ईमानों की मुहाफ़ज़त करना, क्योंकि ये सब कुछ हम यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में मांगते और अपनी ज़िंदगी में पा लेते हैं। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्ज के कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारी हमें माफ़ कर, हमें इज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत, कुदरत और जलाल मुश्तक दे रही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पागलों की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, आदत ईमान के साथ, इस कलीसिया तमाम तर घरानों और ख़ानदानों के साथ, बिलखसूस दुनिया में रहने वाले हर एक ईमानदार मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद होती रहे। आमीन। मेरा सलाम आप सब तक पहुँचे। खुदा आप सबके साथ हो, सलामती से जा सकते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।